अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 पर जाने से पहले मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 था उसमें जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था एक्सटर्नल व्यू ऑफ डेटाबेस। एक्सटर्नल व्यू ऑफ डेटाबेस में हमने ये बात की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप ऑफ यूज़र्स होते हैं और हर यूज़र का व्यू डिफरेंट होता है। और उस पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि लाइब्रेरी के बारे में, कि एक लाइब्रेरी में दो बंदे काम करते हैं। एक लाइब्रेरियन होता है और एक होता है क्लर्क। अब लाइब्रेरियन का जो राइट्स है वो ये है कि स्टूडेंट को चेंज करना, स्टूडेंट को डिलीट करना, स्टूडेंट के ऊपर चार्जेस लगवाना, ये लाइब्रेरियन का काम होता है। मतलब स्टूडेंट के नेम, फादर नेम को चेंज करना, उसके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर को चेंज करना, साथ में उसने अगर बुक आपको वापस नहीं की तो उसके ऊपर चार्जेस लगवाना, फाइन लगवाना, ये तमाम काम होता है लाइब्रेरियन का, ये उसके राइट्स हैं। मगर साथ में जो बंदा क्लर्क काम करता है उसके जो राइट्स, अगर उसका व्यू देखा जाए तो वो इन चार्जेस को ना तो डिलीट कर सकता है और ना चार्जेस लगवा सकता है। ना वो स्टूडेंट का नाम चेंज करवा सकता है, ना वो स्टूडेंट के डेटा को डिलीट करा सकता है। वो जस्ट स्टूडेंट को बता सकता है कि आपके ऊपर इतने चार्जेस लगे हुए हैं और ये वाली बुक आपने बारो की थी, अभी तक आप ये बुक वापस नहीं लेकर आए। ये उसका व्यू है। ठीक है बेटा, ये डायग्राम अगर आपको याद हो, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाया भी था। अगर आप एक्सटर्नल लेयर को देखें तो एम्प्लॉय डेटा में आपके पास सलीमा के पास जो व्यू नज़र आ रहा है तो वो राना असलम, डेट ऑफ बर्थ 12 सितंबर 1970। इसी तरह सलीम के पास जो व्यू है वो सलीमा से क्या है जी, डिफरेंट है। हालांकि डेटा एक ही फॉर्म में, डेटाबेस में सिंगल फॉर्मेट में स्टोर है, मगर उधर से जो डेटा हम लेकर आ रहे हैं उसमें फिर हम डिफरेंट व्यूज़ बना रहे हैं हर एक यूज़र के लिए अलग-अलग। आज आपको ये भी पता चल जाए कि डेटाबेस में डेटा स्टोर किस तरह था और हमने शो किस तरह करवाया। तो भाई ये व्यू आपने देख लिया बेटा कि हर एक यूज़र का व्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है आपके पास। अब मूव करते हैं आज के लेक्चर नंबर 5 की तरफ। तो आज के लेक्चर नंबर 5 में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस। अब कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस क्या है उसे डिस्कस करते हैं। तो इसे हम लॉजिकल व्यू भी कहते हैं या कंसेप्चुअल व्यू भी कहते हैं या इसे हम कंसेप्चुअल स्कीमा भी कह सकते हैं। तो लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल, इसे लेवल 2 कहते हैं। इट इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द डेटाबेस। ये जितना भी इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में उसकी डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है उसकी। जिस तरह डेटाबेस में आप देखें तो बहुत से टेबल होते हैं, स्टूडेंट का भी, टीचर का भी, एम्प्लॉय, लाइब्रेरी का भी, रजिस्टर एग्जामिनेशन का भी, ये तमाम टेबल्स हैं। तो कंसेप्चुअली में ये तमाम टेबल्स आ जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो एंटायर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एज सीन बाय द डीबीए। जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है उसे कौन देखता है, डीबीए देता है। और इट इज कॉल्ड कम्युनिटी व्यू ऑफ डेटा। और इसलिए हम इसे कम्युनिटी व्यू कहते हैं क्योंकि इसमें तमाम जो डेटा डेटाबेस में पड़ा हुआ है उसे डीबीए सीन कर सकता है, उसे आप देख सकते हैं। तमाम डेटा, जितने भी टेबल हो, 1000 टेबल, 2000 टेबल, 100 टेबल, 150 टेबल, 50 टेबल, तमाम आप देख सकते हैं। अब कंसेप्चुअल स्कीमा क्या है या कंसेप्चुअल व्यू क्या है? हैविंग ऑल एंटिटीज, जितने भी एंटिटीज है आपके पास डेटाबेस में, स्टूडेंट का टेबल है, टीचर्स का टेबल है, एग्जाम का टेबल है, लाइब्रेरी का टेबल है। इस स्टूडेंट के टेबल में क्या पड़ा होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन पड़ी होती है ना, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स, ओ मतलब स्टूडेंट, अभी मैंने एंटिटी लिया है उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताई। हैविंग ऑल एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड। और साथ में उनका रिलेशनशिप भी रिप्रेजेंट होता है। मतलब कंसेप्चुअल व्यू में आपके पास एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और इन एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट होता है, वो होता है। मतलब टीचर का रिलेशनशिप स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट का रिलेशनशिप टीचर के साथ। फिर दूसरी पॉइंट मिलकर इट कंटेन रिकॉर्ड टाइप्स, कि कौन से टाइप का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, नंबर है, टेक्स्ट है, डेट टाइम है, रिप्रेजेंट एंटिटीज।
रिकॉर्ड टाइप रिप्रेजेंटिंग एंटिटीज, जो रिप्रेजेंट करता है एंटिटीज को। डेटा आइटम टाइप्स, जो डेटा आप उसमें स्टोर करने जा रहे हैं, नंबर है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, विद देयर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के साथ, रिलेशनशिप एंड कांस्टेंट ऑन डेटा, और जो कांस्टेंट्स लगे हैं डेटा के ऊपर। कांस्टेंट मीन कि आप जो नेम इंसर्ट कर रहे हैं वो 26 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, ये तमाम कांस्टेंट। मतलब इसमें अगर आप कंसेप्चुअल स्कीमा की बात कर रहे हैं तो इसमें एंटिटीज़ है, इसमें एट्रीब्यूट्स है, और एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे रिप्रेजेंट करवाया जाता है। फिर आपके साथ सेकंड जो बात की जा रही है कि इट कंटेन्स रिकॉर्ड टाइप्स रिप्रेजेंटिंग एंटिटी, जो रिकॉर्ड टाइप है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटिटीज़ को। डेटा आइटम टाइप जो आपके पास है विद देयर एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट ऑन डेटा, ठीक है जी। एंटिटीज़ की बात भी आ गई कि स्टूडेंट, तो अभी स्टूडेंट के मुतल्लिक डेटा होगा, टीचर तो टीचर के मुतल्लिक डेटा होगा। और फिर डेटा आइटम टाइप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई अगर हम नेम को स्टोर करने जा रहे हैं तो उसके लिए जो डेटा टाइप हमने लेना है वो varchar होगा। अगर हमने रोल नंबर के लिए जाना है तो हमने नंबर लेना है। अगर हमने डेटा टाइप स्टोर करना है तो उसके लिए हमने डेटा टाइप लेना है, और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, और फिर उस डेटा के ऊपर जो कांस्टेंट लगे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पास किस में होती है जी, कंसेप्चुअल स्कीमा में होती है। शॉर्टली अगर आप बताऊं तो भाई एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, उनके ऊपर जो कांस्टेंट्स लगी है, और जो डेटा आइटम्स आपके पास है, टाइप्स उसके हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पास होती है कंसेप्चुअल स्कीमा में। फिर दूसरी बात है कि इट कंटेन्स सेमेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा मीनिंग। सेमेंटिक मीन वेरिफिकेशन, डेटा मीनिंग की डेटा मीनिंगफुल है कि नहीं है। आप गलत डेटा तो स्टोर करने नहीं जा रहे हैं, अगर आप गलत डेटा स्टोर करेंगे तो डेफिनेटली डेटा इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा आपके पास। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन, के डेटा दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक डेटा स्टोर हो, कंसिस्टेंट डेटा स्टोर हो डेटाबेस में। Conceptual schema is relatively constant, designed with the present as well as future need of progression. इसे डिज़ाइन किया जाता है प्रेजेंट को देखते हुए, प्रेजेंट के मुताबिक भी, और साथ साथ में फ्यूचर ज़रूरत के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल लेयर अभी आप क्लियर हो जाएंगे। एक्सटर्नल लेयर तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया था, देखिए डिफरेंट व्यू है। कंसेप्चुअल में अगर आप देखें तो बेटा डेटा मैंने कहा था कि सिंगल फॉर्मेट में जाकर स्टोर होता है, टेबल्स के फॉर्म में आपके पास स्टोर है। नेम राना असलम, मारिया वास्ती, डेट ऑफ बर्थ जो है दोनों की, डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट। अब डेटा अगर देखें तो एक ही फॉर्मेट में जाकर नीचे स्टोर है, कंसेप्चुअल लेयर में स्टोर है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि भाई ये एम्प्लॉय का टेबल है तो एम्प्लॉय के टेबल में ये एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं, उसमें ये डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है जी। मगर इसी कंसेप्चुअल व्यू से हमने क्या बनाया, एक्सटर्नल लेयर में डिफरेंट व्यूज क्रिएट किए। अब एक तो दो व्यू है, इसे मैं मल्टीपल व्यूज को भी जनरेट कर सकता हूं। अगर आप फर्स्ट वन में देखें तो मैंने कहा फर्स्ट नेम राना, लास्ट नेम असलम, और डेट ऑफ बर्थ मैंने यहां से उठाया, मगर व्यू देखे तो चेंज है यहां पे, मगर डेटा टेबल से ही आ रहा है। सेकंड में अगर आप देखें वर्कर, उसने वही राना असलम उठाया, एज 24। अब ये क्या है, एज यहां पे ड्राइव एट्रीब्यूट है जो कि मैंने ड्राइव की डेट ऑफ बर्थ से। अब देखिए इसकी व्यू क्या है जी, चेंज है, और डिपार्टमेंट क्या है जी, सेल है। बात समझिए बेटा, ये व्यू है। मगर एक्चुअल में अगर आप डेटा देखें तो डेटा एक ही टेबल में स्टोर है और एक ही फॉर्मेट में आपके पास स्टोर है यहां पे। मगर एक्सटर्नल लेयर के ऊपर मैंने क्या किया भाई, हर एक यूजर को उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने डेटा प्रोवाइड किया। सलीमा को ये वाला डेटा रिक्वायर्ड था तो ये वाला प्रोवाइड किया, राना को सलीम को ये वाला डेटा रिक्वायर्ड था तो मैंने ये वाला प्रोवाइड किया। इसमें हालांकि एज मैंने एज अ ड्राइव एट्रीब्यूट उसे दे दिया जो कि टेबल में नहीं है। टेबल में एज का नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ से हमने ड्राइव किया किसको भाई, एज को। बात समझिए बेटा, तो ये चीजें आपको शो हो रही है। मतलब आप इसी टेबल से डिफरेंट व्यूज को कंसेप्चुअल स्कीमा को लेकर एक्सटर्नल लेयर के ऊपर या एक्सटर्नल स्कीमा के ऊपर आप डिफरेंट व्यू जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए। तो आज हमने कंसेप्चुअल स्कीमा में ये पढ़ा कि भाई हमारे पास कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होता है, एंटिटीज होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, जो रिलेशनशिप है, डेटा रिकॉर्ड टाइप जो है हमारे पास, ठीक है ना बेटा, उसके ऊपर जो कॉन्स्ट्रेंट्स लगी हुई है, ये तमाम बातें हमारे पास किस में होती है, कंसेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा में हमारे पास होती है। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।